जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल उमेश कॉपी ब्लॉग्स में। तो मित्रों, आज कथा लेकर के आया हूँ। अयोध्या कांड की कथा है। आइए सुनते हैं कथा दोहा चौपाई के साथ। और सुमंत जी क्या कहते हैं माता सीता जी से, आइए चलते हैं। माई के ससुर सकल सुख, जब ही जहाँ मनुमान, तहाँ तब रहि सुखे न सिया। जब लगी विपत्ति बिहान, श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। राजा दशरथ जी यह संदेश भेजे हैं। सुमंत जी कहने लगे माता सीता जी से, सीता के मायके पिता के घर और ससुराल में सब सुख है। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब जहाँ ही रहें, जहाँ चाहे वहीं सुख से रहें। ऐसे कहने लगे सुमंत जी। विपत्ति भूप किन्ह जेहि भांति, आरती प्रीति न सोई कहीं जाती। पितु संदेश सुनी कृपा निधाना, सियहि दीन सीख कोटि विधाना। राजा ने इस तरह जिस दीनता और प्रेम से विनती की है, वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता को करोड़ों अनेकों प्रकार से सीख दी। सास ससुर गुरु प्रिय परिवारो, फिरहु त सब कर मिटे खवारो। सुनि पति बचन कहति बेदहि, सुनहु प्राणपति परम स्नेही। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु परिजन और कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी कहने लगे। पति के वचन सुनकर जानकी माता कहती हैं, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। प्रभु करुणामय परम विवेका, तनु तजी रहते छाई की मिछे की। प्रभा जाई कहाँ भानु बिहाई, कहाँ चंद्रिका चंदो तज जाई। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं। कृपा करके विचार तो करिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रह सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकता है? और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है? ऐसी माता सीता की वचन पते ही प्रेम माया विनय सुनाई, कहती सचिव सन गिरा सुहाई। तुम पितु ससुर सरिस हितकारी, उतर देव फिर अनुचित भारी। इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी, आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं। आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। ऐसे माता सीता कहने लगी। तो मित्रों, इसी बीच एक दोहा आया है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आरती बस सन मुख भयो, बिलगु न बान बतात। आरज सुत पद कमल बिनो, बादे जहाँ लगी नाथ। चाहबर रामचंद्र पद जय शरणम। किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ। आप बुरा ना मानिएगा।
आर्यपुत्र स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। ऐसे माता सीता कहने लगी मंत्री सुमन जी से। पितु वैभव विशाल मय डीठा, नृप मणि मुकुट मिलिते पद पीठा, सुख निधान अस पितु गृह मोरे, पिया विहीन मन भावना मोरे। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्वसी रोमणी राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं भाता। ऐसे माता सीता कहने लगी। ससुर चक्रवत कौशल राव, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव, आगे होई जहि सुरपति ले, अरद सिंहासन आसन देई। मेरे ससुर कौशल राज्य चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लाखों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर इनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ससुर एतादिश अवध निवासु, प्रिय परिवार मातु समसासु, बिनु रघुपति पद पदम परागा, मोहि के सपने हो सुख दन लागा। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर उनकी राजधानी अयोध्या का निवास प्रिय कुटुंबी और माता के समान। सासुएं एक कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगेगा। ऐसे कहने लगे माता सीता। अगम पंथ भूमि पहारा, करिके हरि सरसरित अपारा, कुल किराल कुरंग विहंगा, मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब और नदियां को भील, हिरण और पक्षी प्राणपति श्री रघुनाथ के साथ रहते, ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। ऐसे माता सीता कहने लगी। सास ससुर सम मोरी होती, विनय करब परिपाय, मोर सोचु जानी करिय कछु, मैं बन सुखी सुभाय, चाहबरे रामचंद्र पद जय शरणम। अतः सास और ससुर के पांव पकड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच ना करें, मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। ऐसे माता सीता अपने सास ससुर से समाचार देने लगे और मंत्री सुमन जी से कहने लगे। तो मित्रों, आज की कथा यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले कथा की ओर। आज के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।